एक संत ब्रह्मज्ञान ईश्वर दर्शन का प्रचार करते थे, परंतु कर्मकांडी लोग उनका विरोध करते थे। जैसे संत की प्रसिद्धि बढ़ती गई, कर्मकांडियों का प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ता गया। उनके साथ कहीं भी दुर्व्यवहार हो जाना आम बात हो गई। लोगों को उनसे दूर रखने का प्रयास किया जाता, जो पास जाता उसे भी तंग किया जाता। परंतु संत इन सब से बेफिक्र अपनी मस्ती में गाते चले जाते। मन मंदिर में रहता है, वो अंतर में ही पाओगे। ब्रह्मज्ञान की दृष्टि लेकर घट में ज्योत जलाओगे। संत की इस बात से लोगों में एक जिज्ञासा भी होती। वे उनके भजन चाव से सुनते। विरोधियों का गुस्सा एक बार आपे से बाहर हो गया। सब ने मिलकर सोचा, आज संत को शांत ही कर दिया जाए। वह गलियों में अपना भजन गाते मस्ती में घूम रहे थे, तभी उन पर पत्थरों की बरसात कर दी लोगों ने। संत लहूलुहान होकर, अचेत होकर जमीन में लौट गए। तभी वहां से एक डॉक्टर निकले। उन्हें संत पर दया आई। उनकी चोट पर दवा आदि लगाई तो कुछ देर में संत की चेतना लौटी। डॉक्टर शीघ्र आराम के लिए सुई देने की तैयारी कर रहे थे कि संत चिल्लाए, नहीं यह मत लगाना, इससे बहुत दर्द होगा। डॉक्टर को बड़ा अचंभा हुआ। वह बोले, शरीर पर इतने जख्म लगे तब दर्द नहीं हुआ। तब तक हंसते रहे, गाते रहे, जब तक बेहोश न हुए, और अब दर्द की बात करते हैं। संत बोले, सुई अगर मेरे मांस में लगेगी तो कोई आपत्ति नहीं मुझे, पर खून में लगे इस पर चिंता है, क्योंकि मेरे रक्त के कण कण में राम है। उन्हें नहीं चुभनी चाहिए, इसलिए इसे दूर ही रखो। डॉक्टर तो अब गुस्से में बौखला गया। उसने कहा, तब कहाँ था तुम्हारा राम जब सब लोग तुम पर हर ओर से पत्थर बरसा रहे थे। संत शांत स्वर में बोले, तब भी वह यही था, पर वह जानता है कि कांटों में मेरा भक्त खिलता है। वह आगे बढ़कर बार बार बचाने आ रहा था, पर मैं ही विनती कर रहा था, प्रभु इनका क्रोध शांत हो जाने दीजिए। देखो वे सब मुझे मारने के बाद चले तो गए। डॉक्टर ने पूछा, तो क्या अब आपके राम मान गए? वह शांत हो गए। संत ने कहा, भक्त को कष्ट हो तो भगवान को कहाँ चैन होता है। अब मेरे राम और प्रकृति काम कर रहे हैं, मैं तो यहाँ मजे में विश्राम कर रहा हूँ। डॉक्टर ने पूछा, वह कैसे महाराज? पहेलियां मत बुझाओ। संत ने कहा, वैद्य जी आप प्रमाण चाहते हैं तो स्वयं जाकर देख लो मेरे भगवान का कार्य। जिस गली में से मुझे उठा लाए हो वहां जाओ, मेरे राम का काम दिख जाएगा। डॉक्टर ने भी सोचा, चलो देख ही लिया जाए, इसके बाद इस संत का भ्रम दूर किया जाएगा। वह उस गांव में पहुंचे जहां संत पर पत्थर बरसाए गए थे। गए तो क्या देखा कि भयंकर आंधी तूफान से सब परेशान हैं। सबकी आत्मा से एक ही आवाज आ रही है, संत के साथ हमने ठीक नहीं किया, इसी कारण ये सब हो रहा है। हम सबको एक साथ चलकर संत से क्षमा मांगना चाहिए। सभी पछता रहे थे और वे चल पड़े। खोजते हुए पहुंचे। उनकी अंतरात्मा में राम ने चोट की और बाहर की चोट प्रकृति ने दी, तो सब संत क्षमा मांगने लगे। संत ने कहा, हम तो राम नाम की धुन में मगन रहने वाले बस ईश्वर का मार्ग बताते हैं। तुम सब ने जो पत्थर नहीं फूल फेंके थे, तभी तुम भगवान की राह पर चले आए हो। यही सच्चा प्रेम है। हम सब मिलकर ईश्वर और प्रकृति की प्रार्थना करके उन्हें शांत करें। मेरे भगवान, तेरे पथ पर हम सदा चलते रहे, प्रेम आपस में करें और सबके संग मिलकर चले। संत की शोभा और गरिमा उनकी दयालुता में ही है। संत परमार्थी होते हैं, तभी तो ईश्वर भी उनके बस में होते हैं। संत वचन न पलटे, पलट जाए ब्रह्मा। क्या आपको ये कथा पसंद आई? ऐसी अनगिनत कथाओं का एक संसार है जहां आप धार्मिक, आध्यात्मिक कथाएं, जीवन को बदलने वाली प्रेरक कथाएं, रामायण, गीता, ज्योतिष और सभी प्रमुख मंत्रों को पढ़ सकते हैं। उन मंत्रों के क्या लाभ हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। किसी और के कहने पर विश्वास करने से अच्छा एक बार स्वयं आजमा कर देख लिया जाए। इस लाइन के नीचे प्रभु शरणम ऐप का लिंक है, उसे क्लिक करके ऐप को देखें, फिर निर्णय करें। ये एक धार्मिक प्रयास है, एक बार तो इसे देखना ही चाहिए।
भक्ति कथाएं भक्तों द्वारा रची जाती हैं जब वे अपने आराध्य के ध्यान में विभोर हो जाते हैं। उन्हें संसार में सर्वत्र अपने आराध्य ही दिखते हैं। यही तो भक्ति की पवित्रता है। भक्तिमय कथाओं का मूल्यांकन शब्दों में रचे बसे भक्त के भाव से करना चाहिए, तर्क शक्ति से नहीं। ऐसी ही एक छोटी सा भक्ति प्रसंग है, आनंद लीजिए। आज कान्हा जी की मुस्कान रोके नहीं रुक रही। अकेले ही महल की छत पर बैठे हुए कृष्ण दूर आकाश में चांद को निहारते जा रहे हैं और मन मन मुस्कुराते जा रहे हैं। कान्हा जी बार बार पीछे मुड़ के देख भी लेते हैं कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, और फिर अनायास ही अपने ख्यालों में खोकर मुस्कुराने लगते हैं। और उसी समय अर्जुन वहां पर आ गए। अपने सखा कृष्ण को अकेले में मुस्कुराता देखकर अर्जुन ने उनके आनंद में विघ्न डालना उचित न समझा और चुपचाप एकांत में खड़े होकर भगवान के दर्शन करने लगे। अर्जुन सोचने लगे, आखिर भगवान को इस चांद में ऐसा क्या नजर आ रहा है जो ये इतना मुस्कुरा रहे हैं। और फिर अर्जुन ने गौर से चांद को और देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। चांद में अर्जुन को साक्षात श्री राधा रानी के दर्शन होने लगे। श्री राधे भी यमुना के किनारे बैठी यमुना की श्याम वर्ण लहरों में अपने सांवरे के दर्शन कर रही थी और मुस्कुराती भी जाती थी और कान्हा जी से बातें भी करती जाती थी। देख रहे हो कान्हा जी, आपके सखा अर्जुन चुपचाप हमारी बातें सुन रहे हैं। श्री राधे यमुना की लहरों में अपना हाथ लहराते हुए बोली, अर्जुन से तो कुछ छुपा नहीं है राधे, वो तो बस मेरे आनंद में विघ्न उत्पन्न करना नहीं चाहता। कान्हा जी गोरे चांद की तरफ निहारते हुए बोले, अगर ऐसा है, आपको अर्जुन इतने ही प्रिय हैं, तो आपने गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन से एक बात छुपा के क्यों रखी। राधे इठलाती हुई बोली, वो इसलिए राधे की उस बात को सुनने के बाद अर्जुन को वही समाधि लग जाती और वो युद्ध आदि कुछ भी नहीं कर पाता। कृष्ण जी महल की छत के एक किनारे से दूसरे किनारे को जाते हुए बोले, ठीक है कान्हा जी, अब हम कल बात करेंगे। अर्जुन आपके निकट आ रहे हैं। श्री राधे ने ऐसा कहते हुए अपना आंचल यमुना के शांत जल में लहराया, जिससे जल में विक्षोभ उत्पन्न हुआ और वहां से कान्हा जी की छवि अदृश्य हो गई। उधर कान्हा जी ने चांद के सामने हाथ फेरकर उसे बादलों से ढक दिया और राधे की छवि वहां से अदृश्य हो गई। अर्जुन हिम्मत करके कृष्ण के सम्मुख आए और हाथ जोड़कर बोले, क्षमा करें प्रभु, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो आपने गीता के ज्ञान में से मुझे नहीं बताई। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, याद है अर्जुन, मैंने तुमसे कहा था कि मैं फिर तुमसे उस ज्ञान को कहूंगा जिसको जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, जिसे जान लेने के बाद मानव का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितना सागर मिलने के बाद छोटे तालाब से, और इतना कहकर मैं चुप रह गया था। हाँ प्रभु, मुझे याद है, आप उस अलौकिक ज्ञान को देते देते मुझे वेदों का सार बताने वाले थे, पर बताते बताते आप चुप रह गए थे, न जाने क्यों। अर्जुन ने विस्मित होकर कहा। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। अब चांद पूरी तरह छिप चुका था। फिर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, मेरे सखा, मेरे भाई, मेरे शिष्य अर्जुन, राधा नाम ही सब वेदों का सार है। श्री राधे की कृपा से ये जान लेने के बाद और कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता। बस राधे ही एकमात्र जानने योग्य है। उसके बिना मेरा नाम ही पूरा नहीं, फिर मैं और मेरे द्वारा कही गई बातें भी कैसे पूरी होंगी। राधा नाम जपने मात्र से ही मनुष्य सब वेदों का पार पा लेता है, और इस प्रकार गीता के पूर्ण ज्ञान को पाकर अर्जुन समाधि के योग्य हुए। राधे सब वेदों का सार, जपे जा राधे राधे। क्या आपको ये कथा पसंद आई? ऐसी अनगिनत कथाओं का एक संसार है जहां आप धार्मिक आध्यात्मिक कथाएं, जीवन को बदलने वाली प्रेरक कथाएं, रामायण, गीता, ज्योतिष और सभी प्रमुख मंत्रों को पढ़ सकते हैं। उन मंत्रों के क्या लाभ हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। इस लाइन के नीचे प्रभु शरणम ऐप का लिंक है। ये एक धार्मिक प्रयास है, एक बार तो इसे देखना ही चाहिए। एक बार महर्षि गालव प्रातः में सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उस
उसी समय आकाश मार्ग से जाते गंधर्व चित्रसेन ने थूका और थूक गालव की अंजलि में गिर गए। मुनि क्रोधित होकर शाप देना ही चाहते थे कि उन्हें ध्यान आ गया कि शाप देने से तप का नाश होता है। एक गंधर्व को दंड देने के लिए तप का नाश क्यों करें? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से फरियाद की और चित्रसेन को दंड देने को कहा। प्रभु ने प्रतिज्ञा कर ली कि 24 घंटे के भीतर मूर्ख चित्रसेन का वध कर देंगे। गालव के जाते ही नारद प्रभु दर्शन को पहुंचे। नारद ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन से लोगों के मन के कष्ट दूर हो जाते हैं, पर आज आपके मुख पर चिंता क्यों है? भगवान ने सारी बात अपनी प्रतिज्ञा सुना दी। नारद को तो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा रहती है। वह झटपट चित्रसेन के पास पहुंचे और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा बता दी। बेचारा गंधर्व ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्र, यम, वरुण सभी से सहायता मांगने पहुंचा, लेकिन किसी ने उसे अपने यहाँ ठहरने तक नहीं दिया। श्री कृष्ण से शत्रुता कौन मोल ले? नारद ने कहा, तुम्हारी प्राण रक्षा का एक उपाय है। आज आधी रात यहाँ एक स्त्री आएगी, उसे देखकर तुम जोर जोर से रोना, वह तुम्हें बचा लेगी। पर ध्यान रहे, जब तक वह स्त्री तुम्हारे कष्ट दूर कर देने की सौगंध न ले ले, अपने कष्ट का कारण भूले से भी मत बताना। एक ओर तो चित्रसेन को नारद ने ये समझाया, दूसरी ओर अर्जुन के महल पहुंचे और सुभद्रा से कहा, आज बड़ा पावन दिन है। आधी रात को यमुना स्नान तथा शरणागत की रक्षा करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आधी रात को सुभद्रा अपनी सहेलियों के साथ यमुना स्नान को पहुंची। वहां चित्रसेन रो रहा था। नारद जी ने किसी दुखी का कल्याण करने की बात सुभद्रा को कही थी। सुभद्रा ने सोचा, चलो अक्षय पुण्य लूट ही लो। उन्होंने रोने का कारण पूछा, लेकिन वह बिना प्रतिज्ञा के बतलाने को राजी न था। हार कर सुभद्रा ने प्रतिज्ञा ली तो उसने सारा हाल कह सुनाया। सुभद्रा धर्म संकट में पड़ गई। एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत का कल्याण करने का निश्चय किया और चित्रसेन को साथ ले गई। उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। चित्रसेन अर्जुन का मित्र भी था। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी इधर का खेल सजाकर द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से कह दिया कि अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चले। भगवान ने कहा, नारद जी, आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटाने की चेष्टा करिए। अर्जुन ने साफ कह दिया, यद्यपि मैं श्री कृष्ण की शरण में हूँ, लेकिन उन्होंने ही शरणागत की रक्षा का उपदेश दिया था, इसलिए मैं धर्म से विमुख नहीं हो सकता। उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। वही ईश्वर है और प्रतिज्ञा छोड़ने में समर्थ है। मैं मानव हूँ, मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है। देवर्षि द्वारका आए अर्जुन का वृतांत कह सुनाया। अब युद्ध की तैयारी हुई। सभी यादव और पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। घमासान लड़ाई हुई, पर निर्णय नहीं हो रहा था। श्री कृष्ण जब भी कोई प्रहार करते, अर्जुन श्री कृष्ण का स्मरण कर उनसे रक्षा की गुहार लगाकर जवाबी प्रहार करते। प्रभु ने अर्जुन के रक्षक बने रहने का वरदान दिया था। अर्जुन उसका फायदा उठा रहे थे। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकाला। अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र निकालकर भगवान शंकर को स्मरण किया। महादेव ने दोनों शस्त्रों को मनाया। फिर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। महादेव ने कहा, प्रभु, भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। आपने भक्तों का मान रखने के लिए अनगिनत बार ऐसा किया है। अब इस लीला को यही समाप्त कीजिए। प्रभु ने अर्जुन को गले लगाकर चित्रसेन को अभय किया। सब लोग धन्य धन्य कह उठे, पर गालव को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, ये तो अच्छा मजाक रहा। ऋषि ने कहा, मैं अपनी शक्ति से सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने जल हाथ में लिया। तभी सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि कृष्ण की भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत्य पूर्ण हो, तो ये जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर न गिरे।
ऐसा ही हुआ। गालव का भी अपनी शक्ति से घमंड टूटा। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और आश्रम लौट गए। प्रचलित किंवदंती धर्म प्रचार के इस मिशन से जुड़ी। नीचे ऐप का लिंक है, उससे क्लिक करके एक बार ऐप को डाउनलोड जरूर करें और देखें। नहीं पसंद आए तो डिलीट कर देना, पर बिना देखे किसी चीज का मूल्यांकन हो सकता है क्या? भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अवतार लेकर बाल लीला करने वाले हैं। ये खबर देवताओं को लगी तो सभी बाल कृष्ण की लीला के साक्षी बनने को लालायित हो गए। कुछ देवताओं ने ब्रज में ग्वाला रूप में जन्म लिया। कोई गोपी बना, कोई गाय, कोई मोर हुआ तो कोई तोता। सभी देवी देवता किसी न किसी रूप में ब्रज में पहुंच गए और प्रभु के अवतार से पहले ही ब्रज को सुंदर बना दिया। कुछ देवता पिछड़ गए। वे ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से अपनी नाराजगी जताते हुए कहने लगे कि ब्रह्मदेवा, आपने हमें ब्रज में क्यों नहीं भेजा? बाल कृष्ण की सुंदर लीलाओं से हम वंचित नहीं रहना चाहते। आप कुछ भी करिए, किसी भी रूप में भेजिए, लेकिन हमें ब्रज में जाने का अवसर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रज में जितने लोगों को भेजना संभव था उतने लोगों को भेज दिया मैंने। अब ब्रज में जगह खाली नहीं बची है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया, प्रभु आप हमें ग्वालिनी ही बना दें। ब्रह्मा जी बोले, जितने लोगों को ग्वालिनी बनाना था उतनों को बना दिया, अब और ग्वालिनी नहीं बना सकते। देवता बोले, प्रभु ग्वालिनी नहीं बना सकते तो हमें बरसाने को गोपियां ही बना दें। ब्रह्मा जी बोले, जितनी गोपियां बनानी थी बना दी, रास में हजारों दीप जाएंगे, अब गोपियों की भी जगह खाली नहीं है। देवता बोले, गोपी नहीं बना सकते, ग्वाला नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप हमें गाय ही बना दें। ब्रह्मा जी बोले, गाय भी खूब बना दी है। अकेले नंद बाबा के पास 9 लाख गाय हैं, किसी के पास 100-200 से कम गाय नहीं है। यदि आप सबको भी गाय बना दिया तो पूरा वज्र गौशाला बन जाएगा, इसलिए अब और गाय नहीं बना सकते। देवता बोले, प्रभु गाय नहीं बना सकते तो मोर ही बना दे, नाच नाच कर ठाकुर जी को रिझाया करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, मोर भी खूब बना दिए। इतने मोर बना दिए कि ब्रज में समा नहीं पा रहे। उनके लिए अलग से मोर कुटी बनानी पड़ी, लेकिन मोर की भी जगह खाली नहीं है। देवता बोले, अच्छा महाराज, मोर नहीं बना सकते तो कोई तोता, मैना, चिड़िया, कबूतर कुछ भी बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वो भी खूब बना दिए, पूरे पेट भरे हुए हैं पक्षियों से। देवता बोले, प्रभु कुछ नहीं तो बंदर ही बना दे। ब्रह्मा जी बोले, बंदर भी खूब बना दिए, बंदरों की भी जगह खाली नहीं है। देवता बोले, प्रभु बंदर नहीं बना सकते तो गधा ही बना दे, क्योंकि गधा भी ठाकुर जी के काम आता है। जब ठाकुर जी होली की लीला करते हैं, जब ग्वालियों को गधों पर बिठा कर दौड़ाते हैं, इसलिए देवता कहते हैं कि क्या पता हमारे ऊपर कोई भक्त बैठे और ठाकुर जी अपने हाथों से थपकी देकर रवाना करे, उसमें भी फायदा है। ब्रह्मा जी बोले, गधे भी बहुत बना दिए, वो भी जगह खाली नहीं है। देवता बोले, महाराज गधा नहीं बना सकते तो कोई पेड़ पौधा, लता पता ही बना दे। ब्रह्मा जी बोले, पेड़ पौधे, लता पता मैंने जितने बनाने थे सब बना दिए, इतने बना दिए कि सूर्य की किरणें भी बड़ी कठिनाई से धरती को स्पर्श करती हैं। और कितने लते पत्तियां बनाऊं? देवता बोले, महाराज कोई तो जगह दे हमें भी ब्रज में भेजिए। ब्रह्मा जी बोले, कोई जगह खाली नहीं है। तब देवताओं ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, महाराज अगर हम कोई जगह अपने लिए ढूंढ के ले आए तो आप हमको ब्रज में भेज देंगे। ब्रह्मा जी बोले, हाँ, तुम अपने लिए कोई जगह ढूंढ के ले आओगे तो मैं तुम्हें ब्रज में भेज दूंगा। देवताओं ने पूछा, रेत की तो कोई सीमा नहीं हो सकती है। सभी देवता ब्रह्मा जी से बोले, और कुछ नहीं तो बालकृष्ण लाल के चरण पड़ने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, हमको ब्रज में रेत बनना भी मंजूर है। इसलिए ब्रज की रेत भी सामान्य नहीं है, वो रज भी देवी देवता ऋषि मुनि इत्यादि